Good morning to all of you. Let us start our maths online classes for class 3rd. My dear student, in previous class our chapter number 9 is complete. Today we will start a new chapter number 10, weight. Now students, वेट को मेजर करने की स्टैंडर्ड यूनिट होती है ग्राम। ग्राम के अंदर लाइट थिंग्स को मेजर किया जाता है, जैसे सोप, बटर एक्सेट्रा। और ग्राम को शॉर्ट में क्या राइट किया जाता है? जी। जी मीन्स होता है ग्राम। नाउ सेकंड यूनिट इज किलोग्राम। किलोग्राम के अंदर हैवी थिंग्स को मेजर किया जाता है, जैसे वीट, वेजिटेबल एक्सेट्रा। और शॉर्ट में किलोग्राम को क्या राइट किया जाता है? केजी। के मीन्स किलो और जी मीन्स ग्राम। नाउ थर्ड यूनिट इज मिलीग्राम। मिलीग्राम के अंदर बहुत ही लाइट थिंग्स को मेजर किया जाता है, जैसे गोल्ड या सिल्वर के रिंग, फेदर, बैलून्स एक्सेट्रा। और शॉर्ट में मिलीग्राम को क्या राइट किया जाता है? mg। एम मिस मिली और जी मिस ग्राम। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ रिलेशन बिटवीन यूनिट्स ऑफ वेट। वेट की यूनिट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है? 1 किलोग्राम इक्वल होता है 1000 ग्राम्स के, और 1 ग्राम इक्वल होता है 1000 मिलीग्राम के। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 10.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ग्राम। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ईच पार्ट्स में गिवन यूनिट्स को ग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ पार्ट ए में गिवन है 8 किलोग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। नाउ 8 किलोग्राम इज इक्वल टू 8 किलोग्राम किसके इक्वल होगा? 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 ग्राम से। नाउ 8 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 8000 ग्राम। So students, 8 kilogram is equal to 8000 gram. Now part E, 3 किलोग्राम 90 ग्राम। स्टूडेंट्स इसमें हमें 2 यूनिट्स गिवन है और इनको किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम के अंदर। 1 यूनिट ऑलरेडी ग्राम में है तो उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे और ग्राम वाले यूनिट को सेम ऐड करेंगे। नाउ 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है? 1000 ग्राम के। नाउ 3 किलोग्राम और 90 ग्राम इज इक्वल टू 3 से को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 ग्राम से, प्लस 90 ग्राम सेम ऐड करेंगे। नाउ 3 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 3000 ग्राम प्लस 90 ग्राम। अब इन दोनों को ऐड किया, 3090 ग्राम। I think students you understand. Now we do next part. Part Z, 8 किलोग्राम 8 ग्राम्स। नाउ इसमें भी 2 यूनिट्स गिवन है स्टूडेंट्स और इन दोनों को ग्राम में कन्वर्ट करना है। 1 यूनिट ऑलरेडी ग्राम में है तो हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे और ग्राम वाली यूनिट को सेम उसमें ऐड कर देंगे। नाउ 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 8 किलोग्राम 8 ग्राम इज इक्वल टू 8 के साथ लिखा हुआ है किलोग्राम तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम प्लस 8 ग्राम सेम ऐड करेंगे। नाउ 8 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 8000 ग्राम प्लस 8 ग्राम। इन दोनों को ऐड किया। फ्रेंड्स आप इनको साइड में राइट करके ऐड कर सकते हैं, या आपका रफ वर्क है या आपको रफ नोटबुक में करना है या फेयर नोटबुक में पीछे करना है। नाउ इन दोनों को ऐड करने पे क्या है? 8008 ग्राम्स। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड, so you can easily do remaining parts of question number first. Now we do question number second. कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिलीग्राम। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड के ईच पार्ट्स में यूनिट्स को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। नाउ पार्ट ए में गिवन है 5 ग्राम। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। नाउ 5 ग्राम इज इक्वल टू होगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 मिलीग्राम से। नाउ 5 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 5000 मिलीग्राम। सो स्टूडेंट्स 5 ग्राम इज इक्वल टू 5000 मिलीग्राम। नाउ पार्ट ई में गिवन है 9 ग्राम 550 मिलीग्राम्स। स्टूडेंट्स इसमें हमें 2 यूनिट्स गिवन है, उसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। 1 यूनिट ऑलरेडी मिलीग्राम में है तो उसको सेम ऐड करेंगे और ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे। नाउ 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। 9 ग्राम 550 मिलीग्राम इज इक्वल टू 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 मिलीग्राम से, प्लस 550 सेम ऐड करेंगे 550 मिलीग्राम। नाउ 9 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 9000 मिलीग्राम प्लस 550 मिलीग्राम। नाउ वी ऐड 9000 में 550 को प्लस किया, 9550 मिलीग्राम। I think students you understand, so you can easily do remaining parts of question number second. Now we do next question.
Now question number 3, convert the following into grams and milligrams. Student question number 3 के each parts में given units को मिलीग्राम और ग्राम दोनों में कन्वर्ट करना है. Now part A में given है 3000 मिलीग्राम. 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम किसके इक्वल होता है 1000 मिलीग्राम के. नाउ स्टूडेंट्स 3000 को डिवाइड करेंगे किससे 1000 से, क्योंकि स्मॉलर यूनिट को जब बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तब डिवाइड होता है. नाउ किस पे जाएगा 3 पे 3000. नाउ माइनस 0 में से 0 को माइनस किया 0, 0 में से 0 को माइनस किया 0, 0 में से 0 को माइनस किया 0, 3 में से 0 को माइनस किया 0. सो स्टूडेंट क्वोशंट इज ई एंड रिमाइंडर इज 0 0. नाउ स्टूडेंट क्वोशंट के साथ बड़ी यूनिट राइट करेंगे 3 ग्राम और रिमाइंडर के साथ छोटी यूनिट राइट करेंगे 0 0 milligram. I think students you understand. Now we do next part B, 3728 milligram. स्टूडेंट इसको ग्राम और मिलीग्राम दोनों में कन्वर्ट करना है. नाउ 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम. 3728 को डिवाइड करेंगे 1000 से. यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तब डिवाइड होता है. नाउ किस पे जाएगा 3 पे 3000. नाउ माइनस 8 में से 0 को माइनस किया 8, 2 में से 0 को माइनस किया 2, 7 में से 0 को माइनस किया 7, 3 में से 3 को माइनस किया 0. सो स्टूडेंट क्वोशंट इज 3 एंड रिमाइंडर इज 728. नाउ स्टूडेंट और आंसर इज 3 ग्राम 728 मिलीग्राम. क्योंकि स्टूडेंट क्वोशंट के साथ बड़ी यूनिट राइट करते हैं ग्राम और रिमाइंडर के साथ छोटी यूनिट राइट करेंगे मिलीग्राम. I think students you understand. So you can easily do remaining parts of question number 3rd. So students you do complete question number 1st, 2nd, 3rd in your fair notebook with neat and clean handwriting. Thank you students. Have a nice day. Hello students, a very happy good morning to all of you. Welcome to our YouTube online classes. So dear students, in the previous video we will choose some exercise. Today I will start chapter 13, word meaning. So let's start. Word meaning, WORD, word MEANING, word meaning, शब्द अर्थ. फर्स्ट है sloped, 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 sloped. sloped means ढलान, ऊपर से नीचे जो होती है ढलान उसको कहते हैं sloped. अगला है FENCE, fence, fence means barred, fence means barred. नेक्स्ट है ladder, LADDLER, ladder, ladder means सीढ़ी. नेक्स्ट है sufficient, 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 sufficient means पर्याप्त. नेक्स्ट है rope, 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 rope means रस्सी. नेक्स्ट है novel, 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 novel means उपन्यास. नेक्स्ट है island, 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 island means द्वीप. नेक्स्ट है hill, 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 hill means पहाड़ी. नेक्स्ट है rock, 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 rock means चट्टान, rock means चट्टान. So dear students, repeat again. वर्ड मीनिंग में पहला है स्लोप्ड, SLOPED, स्लोप्ड, स्लोप्ड मीन्स ढलान, स्लोप्ड मीन्स ढलान. नेक्स्ट है फेंस, FENCE, फेंस, फेंस मीन्स बाड़, फेंस मीन्स बाड़. नेक्स्ट है लैडर, LADDLER, लैडर मीन्स सीढ़ी, लैडर मीन्स सीढ़ी. नेक्स्ट है सफिशिएंट, SUFFICIENT, सफिशिएंट, सफिशिएंट मीन्स पर्याप्त. नेक्स्ट है रोप, ROPE, रोप, रोप मीन्स रस्सी, रोप मीन्स रस्सी. नेक्स्ट है नोवेल, NOVEL, नोवेल, नोवेल मीन्स उपन्यास, नोवेल मीन्स उपन्यास. नेक्स्ट है आइलैंड, ISLAND, आइलैंड, आइलैंड मीन्स द्वीप, आइलैंड मीन्स द्वीप. नेक्स्ट है हिल, HILL, हिल, हिल मीन्स पहाड़ी, हिल मीन्स पहाड़ी. नेक्स्ट एंड लास्ट है रोक, ROCK, रोक, रोक मीन्स चट्टान. स्लोप मीन्स ढलान, फेंस मीन्स बाड़, लैडर मीन्स सीढ़ी,
सफिशिएंट मीन्स पर्याप्त, रोप मीन्स रस्सी, नोवेल मीन्स उपन्यास, आइलैंड मीन्स द्वीप, हिल मीन्स पहाड़ी, रॉक मीन्स चट्टान. So dear student, I hope you will understand my video. So dear students, word meaning in fair notebook. Writing should be neat and clean. Write down in your fair notebook. So dear students, thank you. Have a nice day. Good morning all of you. Welcome to our YouTube online classes. Let we start. Subject is SST for class 3rd. Dear student, in previous class we discussed exercise lesson 11. Today we will do question answer. So let's start. Question first, NAME name, ANYNE, TWO2, this is DISHES, this is of 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 North, NORTH North India, INDIA India. नेम टू नाम बताने जो दो डिश के जो नॉर्थ इंडिया की हैं. आंसर है करी, CURRY करी, OF ऑफ, VEGETABLES वेजिटेबल्स, AND एंड RICE राइस, वेजिटेबल्स एंड राइस. नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है WHY IS इज, SEAC, FWD फूड, SO COMMON कॉमन, IN इन, INDIA इंडिया. क्यों फेमस है सी फूड इन इंडिया में? आंसर है बिकॉज वाई सी फूड सो कॉमन इन इंडिया. क्यों कॉमन है सी फूड इंडिया में? आंसर है बिकॉज BECAUSE, बिकॉज INDIA इंडिया टेक्स TAKES टेक्स द THE द लार्जेस्ट, LARGEST लार्जेस्ट, कोस्ट COAST कोस्ट, LINE कोस्ट लाइन, AROUND अराउंड, and CSEAC food, FWD food, ARER FOUND found, MORE more, IN SIDE inside, COASTL coastal area, AREA एरिया. क्योंकि इंडिया में है जो लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है इसके चार थ्रू, इसलिए यहाँ पे सी फूड मतलब कोस्ट लाइन के अंदर मतलब पाए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 3rd है WHAT वर्ड डू, DO कश्मीरी, KASHMIRI कश्मीरी, WOMAN वुमन, वियर, WEAR वियर. क्या कश्मीरी औरतें क्या पहनती हैं? आंसर है कश्मीरी, KASHMIRI कश्मीरी वुमन, WOMAN वुमन, वियर, WEAR वियर, THIC थिक, LWSE लूज, OVER COAT overcoat, CALLED cold, फिरन, PHIRAN फिरन, TO2 KEEP keep, THEM SELVS themselves, WARM warm कीप दैम सेल्फ. कश्मीरी वुमन एक लूज ओवरकोट पहनती है जो मोटा होता है, जिसको फिरन बोलते हैं, जो अपने उसको अपने गर्म रखता है. तो थैंक यू स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड, यू ऑल्सो लर्न एंड राइट दीज क्वेश्चन आंसर इन योर फेयर नोटबुक. हैव ए नाइस डे. थैंक यू. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों कक्षा 3री में आज हिंदी व्याकरण में हम करेंगे पाठ 11 वाक्य. तो बच्चों पाठ 11 में हम पढ़ चुके थे वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, और आज हम जानेंगे वाक्य के प्रकार के बारे में. वाक्य के प्रकार. वाक्य का पहला भेद है निश्चयवाचक वाक्य. भेद या प्रकार जो भी हम कह सकते हैं, जितने प्रकार के भी वाक्य होते हैं, आपकी जो बुक में है 6 प्रकार के वाक्य दिए गए हैं. आज हम पहला वाक्य पढ़ रहे हैं निश्चयवाचक वाक्य. जो वाक्य किसी बात के करने या होने का सामान्य बोध कराते हैं, सामान्य जानकारी देते हैं. जो वाक्य किसी बात के करने या होने का सामान्य बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक वाक्य कहते हैं. जैसे आज 1 जनवरी है, सामान्य सी बात है, सामान्य सी क्रिया है. मैं दिल्ली जा रहा हूँ. तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं निश्चयवाचक वाक्य होते हैं. अगला है प्रश्नवाचक वाक्य. जो वाक्य दूसरे लोगों की सूचना लेने के लिए प्रश्न करते हैं.
जो वाक्य दूसरे लोगों की सूचना या जानकारी लेने के लिए प्रश्न करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपका नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो। प्रश्नवाचक वाक्यों का उत्तर निश्चयवाचक वाक्यों में दिया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में सदैव प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। इसके बाद अगला भेद है निषेधवाचक वाक्य। जो वाक्य किसी कार्य के होने या न होने का बोध कराते हैं उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जो वाक्य किसी कार्य के होने या न होने का बोध कराते हैं उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या तुम मुंबई नहीं जा रहे, पिताजी ने आज खाना नहीं खाया। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रश्नवाचक और निषेधवाचक वाक्यों को नहीं के साथ भी बोल सकते हैं। नहीं लगाने से वाक्य निषेधवाचक वाक्य बन जाते हैं। ठीक है। इसके बाद है विस्मयादि बोधक वाक्य। क्या होता है विस्मयादि बोधक? जो वाक्य किसी के मन में आए विचारों जैसे हर्ष, क्रोध, विस्मय, शोक, घृणा आदि का बोध कराते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जो वाक्य किसी के मन में आए विचारों, क्या क्या विचार आते हैं मन में? तो मन में क्या क्या विचार आते हैं? जैसे हर्ष, खुशी का विचार आता है, किसी बात को लेकर हम खुश होते हैं। क्रोध, किसी बात को लेकर हमारे मन में गुस्सा आता है। विस्मय, हमें किसी बात को देखकर आश्चर्य होता है। शोक, किसी बात से हमें दुख होता है। घृणा, और किसी चीज़ को देखकर हमें हमारे मन में घृणा यानी नफरत का भाव आता है। तो ये सब जो मन के भाव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे अरे कितना बड़ा सांप है, तो इस वाक्य में जो अरे शब्द है वो क्या? आश्चर्य को प्रकट कर रहा है। वाह, वाह खाना खाकर मज़ा आ गया। यहाँ जो वाह शब्द है वो आनंद के भाव को प्रकट कर रहा है। तो इन वाक्यों में अरे, वाह उद्गार या भाव को प्रकट करने वाले शब्द हैं। और ऐसे शब्द क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक शब्द। आगे है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक, जो वाक्य लोगों से कुछ काम करने के लिए कहने, बड़ों से काम के लिए विनती करने या काम करने से रोकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जो वाक्य लोगों से कुछ काम करने के लिए कहने, बड़ों से काम के लिए विनती करने या काम करने से रोकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे चलो अब उठ जाओ, पिताजी नाश्ता कर लीजिए। तो पहले वाक्य में क्या है? आज्ञा दी जा रही है और दूसरे वाक्य में क्या है? विनती की जा रही है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। इसके बाद है इच्छावाचक वाक्य। जो वाक्य इच्छा, शुभकामना या आशा का बोध कराते हैं उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, यहाँ शुभकामना यानी आशीर्वाद का भाव है। काश मैं भी डॉक्टर होता, इस वाक्य में इच्छा का भाव है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। तो बच्चों ये पाठ मैंने आपको पढ़ाया है। आपको अपनी पुस्तक से इस पाठ को ध्यान से पढ़ना है। आज मैंने आपको वाक्य के प्रकार कराए हैं। वाक्य के 6 प्रकार मैंने आपको कराए हैं। इन सभी के नाम आपको याद करने हैं और इनकी जो परिभाषा है वो भी आपको अपनी पुस्तक से याद करनी है। बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।